यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 25वां दिन। परमेश्वर का इरादा भलाई करने का था। 1947 में न्यूयॉर्क में ग्लेन चैम्बर्स नामक युवक का स्वप्न था कि वह इक्वाडोर में जीवन भर परमेश्वर के लिए काम करेगा। प्रस्थान के दिन वह हवाई अड्डे से अपनी मां के लिए एक नोट भेजना चाहता था, लेकिन उसके पास कार्ड खरीदने के लिए समय नहीं था। उसका ध्यान टर्मिनल के फर्श पर एक कागज पर गया और उसने उसे उठा लिया। इस पर क्यों के साथ एक विज्ञापन छपा था। जल्दी में उसने क्यों के चारों तरफ अपना नोट लिखा और इसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। उस रात उसका विमान कोलंबिया के 14,000 फुट ऊंची एल टेब्लोजे से टकरा गया। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मां को उसका नोट मिला तो उस पन्ने पर से क्यों इस प्रश्न ने उसकी मां को भड़का दिया। परमेश्वर ने ऐसे कष्ट को क्यों आने दिया? हम लगातार कष्टों का सामना करते हैं। यह हमें नाराज करता है और घबरा देता है। यह मसीही विश्वास के लिए एकमात्र चुनौती है। कष्टों की मात्रा और इसका वितरण अनियमित और अनुचित है। सदियों से दार्शनिक और धर्मशास्त्री इस नाहक दुख के रहस्य से संघर्ष कर रहे हैं, पर अब तक कोई भी सामान्य और संपूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पाए। आज के और कल के पद्यांश इसके उत्तर का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इनमें से हर एक हमें कुछ अंतर्दृष्टि देते हैं। आज के पद्यांश में हम देखते हैं कि हालांकि तकलीफें कभी भी अपने आप में अच्छी नहीं होती, फिर भी परमेश्वर अनेक तरीकों से इनका उपयोग भलाई के लिए करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपकी तकलीफों को परमेश्वर की तकलीफ भी कहा जाता है। आपके साथ साथ वह भी कष्ट उठाते हैं, फिर भी वह आपके जीवन से तकलीफों को नहीं हटाते। कभी कभी वह बुरी चीजों का उपयोग करते हैं जो उनके अच्छे उद्देश्यों के लिए होती है। भजन संहिता 15 का 1 से 5 तक। आपको बदलने के लिए परमेश्वर तकलीफों का उपयोग करते हैं। क्या किसी परिस्थिति के कारण आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आप पूरी तरह से डगमगा गए थे? ऐसा समय जब आप अपनी सहनशीलता खो चुके थे और हार मानने लगे थे? आज का भजन हमें याद दिलाता है कि आपको कभी भी डगमगाना नहीं है। दाऊद ने इस तरह के जीवन का उल्लेख किया है जिसमें परमेश्वर का इरादा आपकी अगुवाई करना था। उनका मार्गदर्शन ऐसी बातें हैं जिन्हें आप परेशानी के समय में पकड़े रह सकते हैं। नंबर 1, जो सही है वही करें। खराई से चलें और जो सही है वही करें। नंबर 2, सच बोलें। अपने हृदय से सच बोलें। नंबर 3, गपशप न करें। अपनी जीभ से निंदा न करें। नंबर 4, अपने पड़ोसी को दुख न पहुंचाएं। अपने पड़ोसी का बुरा न करें। नंबर 5, अपने वायदे को पूरा करें। शपथ खाकर न बदलें, चाहे हानि उठानी पड़े तब भी। इसका मतलब है आपने जो वादा किया है उसे पूरा करें, चाहे यह आपको अच्छा लगे या ना लगे। खासकर यह हमारी पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, जब एक साधारण शब्द किसी भी समय एक सुव्यवस्था को रद्द कर सकता है। नंबर 6, साहसी बने। यदि आपने अपना धन ब्याज पर दिया है तो जरूरत से ज्यादा ब्याज मत लीजिए। नंबर 7, ईमानदार रहें, कभी घूस मत लीजिए। इस विवरण के साथ जैसे जैसे हमारा चरित्र ढलता जाता है, वैसे वैसे हमें अस्थिर करने के लिए परिस्थितियों और तकलीफों का प्रभाव कम होता जाता है। जैसा कि भजन लिखने वाले कहते हैं कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा और वह प्रभु के पवित्र स्थान पर बसने पाएगा। जैसे जैसे समय गुजरता है हमारा चरित्र बदलने लगता है और चरित्र के बदलने से हमें सुरक्षित आशा और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव और ज्ञान होने लगता है। परेशानी और असुरक्षा के दौर में आशा और प्रेम आपको स्थिर करने वाली सबसे महान शक्ति है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि जैसा मैं हूं वैसा ही आपने मुझे बनाया है, लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं वैसे ही रहूं। पवित्र जीवन बिताने के लिए मेरी मदद कीजिए। परीक्षाओं और तकलीफों को अपने चरित्र को बदलने के लिए एक आवश्यक अवस्था के रूप में देखने में मेरी मदद कीजिए। नया नियम, मत्ती 17 का 14 से 18 के 9 तक।
आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने कष्टों का उपयोग किया। यीशु कष्टों को दूर करने के लिए आए और अंत में बलिदान होने और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने सारे कष्टों को दूर कर दिया। सृष्टि के केंद्र में क्रूस पर यीशु को कष्ट उठाना है। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य का इरादा बुरा था, लेकिन परमेश्वर का इरादा भलाई करना था, अनेकों का जीवन बचाना था। आप कह सकते हैं यीशु युद्ध में जीतने के लिए लड़ाई में पराजित हुए। शैतान का इरादा बुराई करना था, लेकिन परमेश्वर का इरादा भलाई करना था। वह अब तक सबसे बुरा काम करने में कामयाब हो गया था, यानी परमेश्वर के पुत्र को जान से मारने में, और परमेश्वर ने इसका उपयोग सबसे महान भलाई के लिए किया, मानव जाति के उद्धार के लिए। लड़के को लकवे से चंगा करना ऐसे समय का पूर्वाभास है जब कोई भी बीमार या दुखी ना होगा। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का मतलब है किसी को भी नरक की आग में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रतिक्रिया कैसे रहेगी? नंबर 1, विश्वास कीजिए। दुनिया में बहुत कष्ट हैं। इस पद्यांश में हम बच्चे की बीमारी और उसके कारण माता पिता का भयंकर दुख देखते हैं। इस मामले में शिष्यों द्वारा उसे ठीक न कर पाना विश्वास में कमी की वजह से हुआ था। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ लोगों ने चंगाई के लिए बेहद विश्वास से प्रार्थना की, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। यीशु कहते हैं कि यदि आपका विश्वास बहुत छोटा हो, तब भी आप पहाड़ को हिला सकते हैं और कोई बात आपके लिए अनहोनी न होगी। नंबर 2, अनावश्यक अपराध का कारण न बने। यीशु समझाते हैं, हालांकि उन्हें मंदिर, परमेश्वर के भवन के लिए कोई चुंगी भरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर थे। फिर भी उन्होंने खुद के लिए और पतरस के लिए चमत्कारी रूप से चुंगी अदा की। वह अनावश्यक रूप से अपराध का कारण नहीं बने। नंबर 3, खुद को नम्र बनाएं। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। नंबर 4, मौलिक बने। यीशु हमें अपने जीवन से पाप को काट डालने के लिए निष्ठुर बनने के लिए कहते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि सृष्टि का केंद्र वह घटना है जहां आपने बुराई को भलाई में बदल दिया। मैं अपना विश्वास आप पर रखता हूं। मैं आप पर निर्भर हूं। पुराना नियम, उत्पत्ति 49 के 1 से 50 के 26 तक। परमेश्वर कष्टों का उपयोग अपने अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं। चाहे लोग या शैतान आपके विरुद्ध कितना भी बुरा करना चाहें, परमेश्वर इसका उपयोग आपके भले उद्देश्य के लिए करने में सक्षम है, आपकी भलाई और दूसरों के फायदे के लिए, जो कि आपके जीवन और आपकी सेवकाई के द्वारा आशीषित होंगे। जब याकूब अपने जीवन के अंतिम समय में आया तो उसने अपने बेटों को आशीष दी। उसने यहूदा को विजय, समृद्धि और अगुवाई के लिए आशीष दी। यहूदा इस्राएल की दक्षिणी जाति का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना और सारा राष्ट्र दाऊद के हाथों में सौंपा गया। यहाँ हम यीशु का पूर्वाभास देखते हैं। तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। बाद में हम पढ़ेंगे कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। याकूब सिंह की छवियों का उपयोग करता है। यीशु का वर्णन इस तरह से किया गया है, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। प्रकाशित वाक्य 5:5। आगे याकूब यूसुफ को आशीष देते हैं। तू फलवंत लता की एक शाखा है। उसे परेशानियों और हमलों का सामना करना पड़ा। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब का उपयोग भलाई के लिए करते हैं। यूसुफ सफल था क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था और बुराई को भलाई में बदल दिया था। जब याकूब की मृत्यु हो गई तो यूसुफ के भाई चिंतित हुए कि उन्होंने उसके साथ जो गलत काम किए थे, उन सभी गलत बातों का बदला यूसुफ उनसे लेगा। लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। यद्यपि तुम लोगों
ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। R.T. केंडल यूसुफ के विषय लिखते हैं, तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन इससे परमेश्वर के राज्य को कोई फायदा नहीं होता। जब किसी तरह से हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी तकलीफों का परमेश्वर के राज्य पर प्रचंड और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। लगातार कष्ट के पीछे कोई कारण नजर नहीं आता। यदि आप अपमान या गलत व्यवहार को गरिमा के साथ अपनाएं तो कौन जानता है कि परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या करेंगे। आपके साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, उसमें परमेश्वर का हाथ देखें। यह समझ लें कि बुराई में भी भलाई लाने के लिए यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, जैसा कि उन्होंने क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा किया था। नए नियम में परमेश्वर का वायदा है कि वह सारी चीज़ों का उपयोग भलाई को ही उत्पन्न करने के लिए करेंगे। जब आप लालच, परीक्षा, संघर्ष और परेशानी का सामना करें तो नया नियम आपको आश्वासन देता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके उद्देश्यों के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। रोमियो 8:28। प्रभु, जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है, उन्हें पूरी तरह से क्षमा करने में मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ जो भी होता है, चाहे भलाई या बुराई, उन सभी चीज़ों में आपका हाथ देखने में मेरी मदद कीजिए। आपको धन्यवाद कि जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मत्ती 17:20। राई के दाने के समान विश्वास। यह ज्यादा प्रभावी नहीं लगता। यह संभव होना चाहिए। मेरी प्रार्थना की सूची में अब भी कुछ बड़े पहाड़ हैं जिन्हें लगता नहीं कि वे हिलेंगे, लेकिन बड़ी चीजों के लिए भी प्रार्थना करते रहना ही एक प्रोत्साहन है। आज का वचन, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। मत्ती 17:20 और 21।